नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर आज फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और ये नई रीडिंग होने वाली है लियो आप लोगों के लिए, सह राशि आप लोगों के लिए, कि आप लोगों का पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा था, फ्यूचर कैसा था, उसके बारे में जानेंगे। और एक बात मैं सच में आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ये आप सब लोगों से मैच करे। सबके कर्माज अलग होते हैं, सबके कर्म धर्म अलग होते हैं, तो इसलिए सबको फल भी अलग मिलता है। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें आपसे मैच हो जाए, कुछ एनर्जीज आपसे मैच हो जाए, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। कभी भी ये नहीं, ये आप लोग की पर्सनल रीडिंग नहीं है ना। तो पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मेरे से अपनी अपॉइंटमेंट्स लेके बुकिंग करा सकते हैं, अपनी कंसल्टेशन मेरे से ले सकते हैं। नंबर मेरे मैनेजर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप अपने स्लॉट्स बुक करा के मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, और सारी चीज़ें मैच हो जाएँ, रिजल्ट आपसे मैच हो जाए, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि सबके कर्म अलग हैं। लियो राशि के बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो यस, तो इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें आप लोग। चलिए, अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। महादेव का नाम लेके मैं उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया बोलूँगी कि मैं आप लोग की रीडिंग कर पा रही हूँ, और मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, मैं उनसे प्रार्थना भी कर चुकी हूँ। तो महादेव का नाम लेके मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। हर हर महादेव। चलिए, सबसे पहले हम आपके पास्ट के बारे में जानेंगे कि आपकी पास्ट की एनर्जीज कैसी थी। तो लियो, हम आपके पास्ट के बारे में देख लेते हैं कि पास्ट की आपकी एनर्जीज कैसी रही हैं। फॉर लियो, लियो का रीसेंट पास्ट कैसा रहा है? लियो का रीसेंट पास्ट कैसा रहा है फॉर लियो? लियो का रीसेंट पास्ट। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, द मैजिशियन। लियो का रीसेंट पास्ट। पेशेंस। तो चलिए लियो, हम ये देखते हैं कि आपका रीसेंट पास्ट कैसा रहा है। सबसे पहले एनर्जीज अगर मैं देखूं, जैसे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस, आपकी लाइफ में मैं बहुत सारा प्यार देख रही हूँ, जो आपने बहुत सारे प्यार को अपने जीवन में महसूस किया है। डोर टू रोमांस का कार्ड आया है कि आपकी लाइफ में ज़रूर प्यार रहा होगा, आपने बहुत लव्ड फील किया है अपने रीसेंट पास्ट में। अब ये प्यार आपको कहीं से भी मिल सकता है, आपके हस्बैंड से, आपके पार्टनर से, आपके घर वालों से, कहीं से भी प्यार था आपके जीवन में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन मुझे ये दिखाता है कि आपने अपने रिसेंट पास्ट में सेविंग्स भी करी थी, आपके पास पैसा था, बरकत था, आपने अपनी स्टेबिलिटी पे काम किया है, अपने आप को बैलेंस किया है, और एक लग्जरी में आपकी लाइफ रही होगी। अब पैसों की आपको प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं रही होगी, क्योंकि आप मुझे काफ़ी रिसोर्सफुल लग रहे थे। आपने अपने पोटेंशियल को जाना है रिसेंट पास्ट में, मुझे ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रोजेक्शन का कार्ड है, अपने आप को ही प्रोजेक्ट कर देना किसी शीशे पे, ठीक है। और मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड भी है कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर खुद हो, ठीक है। आपने अपने आप को जाना, समझा, अपने आप को प्रोजेक्ट किया, और उस चीज़ से मास्टर बन गए आप। आपको जीवन जीने का एक नया विजन मिला रिसेंट पास्ट में। आपको कभी ऐसा फील होता था कि मैं बहुत ऑर्डिनरी इंसान हूँ, मेरे अंदर तो कुछ भी खास बात नहीं है, तो उस चीज़ को ब्रेक करके आप आगे बढ़े हो, और आपकी जितनी भी बैड अटैचमेंट्स थी किसी भी चीज़ को लेके, वो चीज़ आपने रिसेंट पास में मुझे दिखाई दे रही है। अटैचमेंट का कार्ड है, ये कुछ आपकी ऐसी अटैचमेंट रही होगी किसी रिलेशनशिप में, किसी पर्सन के साथ, किसी हैबिट को लेके, जो मतलब जैसे जंजीर से बंध जाना, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा नहीं था। बट मुझे रिसेंट पास्ट की स्टोरी यही दिखाई दे रही है कि यस, आपके लाइफ में प्यार था, और पैसा आपने काफ़ी सेव किया, स्टेबिलिटी थी, अबंडेंट थे आप। आपने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, आपने अपने पोटेंशियल को पहचाना, आपको भी फील हुआ कि नहीं, मैं कोई ऑर्डिनरी
ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और आप किसी चीज़ में बड़े मास्टर बने हो, किसी काम में, किसी भी वर्क में, अपने थॉट्स में, अपने विचार में, अपने किसी करियर में, अपने रिलेशनशिप में मास्टर आप बने हो। आपने चीज़ों को काफ़ी समझा है, जाना है, जीवन जीने का एक नया तरीका आपने सीखा, न्यू विजन आपको मिला कि यस मैं अपनी लाइफ को ऐसे भी आगे लेके चल सकता हूँ। ये मुझे आपका पास्ट दिखाई दे रहा है और आपने अपने पोटेंशियल को जाना है। रिसेंट पास्ट में जो मेन जो मुझे थीम दिखाई दे रही है कि आपने अपने आप को ही देखा है, अपने आप को ही प्रोजेक्ट कर लिया मिरर में कि मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मैं क्या चीज़ डिजर्व करता हूँ, मुझे क्या चीज़ आती है, और उससे आपको एक नया डायरेक्शन मिला जीवन जीने का। ये मुझे आपका रीसेंट पास्ट की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। कुछ आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हैबिट्स रही होंगी या कुछ नेगेटिव अटैचमेंट्स रहे होंगे जो आपको डिस्ट्रॉय करते होंगे। यस, आपने पेशेंस बहुत रखा है पास्ट में, पेशेंस है आपका, पेशेंस से आप धीरे धीरे आगे बढ़े, बहुत स्किलफुल बने, अपने अपने आप को तराश लिया आपने, मुझे ये दिखाई दे रहा है। चलिए टैरो से और देख लेते हैं कि आपकी पास्ट की और कैसी एनर्जी रही है फॉर लियो। लियो की पास्ट की एनर्जीज। एक सेकेंड। सिंह राशि, आप लोगों की पास्ट की एनर्जी और क्या रही है, थोड़ा सा मुझे और बताएं। रीसेंट पास्ट में और क्या हुआ है लियो के साथ, महादेव प्लीज मुझे गाइड करें सिंह राशि के साथ। यस, कार्ड्स अपने आप आ गए हैं। 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपको यस कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स अपने लाइफ में रहे हैं पास्ट में। किसी ने आपको या तो धोखा दिया या आपने जिससे उम्मीद नहीं करी थी उसने ही आपको चीट कर दिया, तो डिसअपॉइंटेड आप रहे हो, पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं। और आपके पास ऑप्शंस रहे होंगे या तो करियर में या तो रिलेशनशिप में। प्यार भी देख रही हूँ अपने सोलमेट के साथ, और डोर टू रोमांस के साथ आया तो यस प्यार था, अपने किसी पार्टनर के साथ थे, या आपके पास ऑप्शंस रहे होंगे रिलेशनशिप में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपने करियर में हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन रहे हो। नाइट ऑफ वेंट्स दिखाई देता है कि काफ़ी पैशनेट थे आप अपने काम को लेके, बिना कुछ सोचे समझे कर देना, बहुत फटाफट अभी करना है मुझे तो अभी करना है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी भी है कि 10 ऑफ पेंटिकल की। इमोशनली आप ठीक थे, इमोशनल फुलफिल्ड थे, आपने लव्ड फील किया है पास्ट में, यस साथ में, लेकिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी रही हैं। ठीक है, और यस आपका जो एक नेगेटिव साइकिल मैंने रीसेंट पास्ट में आपका खत्म होते हुए देख रही हूँ कि रीसेंट पास्ट में आपका कोई नेगेटिव साइकिल खत्म हुआ है। एक जो ओल्ड पैटर्न होता है, जितने भी दुख तकलीफ थे, वो वाला साइकिल मेरे को आपका खत्म होते हुए दिखाई दिया है। जो बैड अटैचमेंट्स थी, बैड रिलेशनशिप्स थे, या जो भी धोखा आपने खाया, जो भी बिट्रेल आपके साथ हुआ, ये मेरे को दिखा है कि हुआ है पास्ट में। आपने उस साइकिल को क्लोज किया है और आप आगे बढ़े हो अपने जीवन में, काफ़ी पैशनेट रहे हो। साथ में अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ग्रुप में कहीं सेलिब्रेट करना, तो सेलिब्रेशन भी मैं आपको करते हुए देख रही हूँ, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी शादी में, मतलब कहीं सेलिब्रेशन भी आपने किया है। आपने कोई फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया हो, कोई आपके घर में त्यौहार सेलिब्रेट किया गया हो, गैदरिंग करी गई हो, तो ये सेलिब्रेशन किया है आपने अपने रिसेंट पास्ट में, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। और यस बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी रिलेशनशिप में, करियर में। ये आप कंफ्यूज भी रहे होंगे, कंफ्यूजन वाली स्टेट भी आपकी रही होगी। अब आप किस लिए कंफ्यूज होंगे वो आपको पता होगा, आप उसमें देख सकते हो। ये आपके पास्ट की मुझे एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यस, कन्फ्यूजन आपको हो सकता है किंग ऑफ पेंटिकल, किसी अपने पार्टनर को चूज करने में कन्फ्यूजन होना, शादी को लेके कन्फ्यूजन होना, या स्टेबिलिटी को लेके कन्फ्यूजन में होना, तो कोई ना कोई कन्फ्यूजन यस आपकी रही है। और आप एक काफ़ी ऑथोरिटेटिव पर्सन हो सकते हो और काफ़ी स्टेबल मुझे दिखाई दे रहा है कि यस अबंडेंटली आप पैसों के मामले में, मुझे आपका पास्ट ठीक दिखाई दे रहा है कि सही रहा होगा। ठीक है, ये है आपकी पास्ट की एनर्जीज। चलिए अब हम आपके प्रेजेंट को चेकआउट करते हैं फॉर सिंह राशि, फॉर लियो, कि आपके अभी प्रेजेंट में कैसी एनर्जी है। महादेव प्लीज मुझे बताएं, जो भी आप मुझे दिखाना चाहते हैं, जितने भी, मैं देखो कोई भी चीज़ बना के नहीं बोल सकती, ठीक है, मुझे यहाँ पे जो दिखाया जाएगा मैं आप लोगों को सिर्फ वही बताऊंगी। ठीक है, जो भी मेरे पास कार्ड आएंगे, इसलिए मैं आपके सामने कार्ड को शफल करती हूँ, आपके सामने मैं कार्ड्स पिक करती हूँ, और मुझे इंट्यूटिवली साइकिकली जो फील होता है मैं वो बता देती हूँ। तो मैं कुछ भी बना के नहीं बोल सकती। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना। मैं बहुत ही ऑथेंटिक रीडिंग करना पसंद करती हूँ, शुगर कोटिंग करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ पे जो भी कार्ड नेगेटिव भी आता है तो मैं उसको भी पॉजिटिव तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि किसके लाइफ में चैलेंजेस नहीं है,
सबकी लाइफ में चैलेंजेस है। जो बहुत अमीर से अमीर इंसान है, जिसके पास दुनिया की सारी खुशियां हैं, उसकी लाइफ में भी चैलेंजेस है, उसकी लाइफ में भी परेशानियां हैं, वो भी अनसेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। तो कोई इस जीवन में खुश नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखो। चलो, मैं कुछ भी बना के नहीं बोल सकती। चलिए देखते हैं और आपकी कैसी एनर्जीज हैं प्रेजेंट में, क्या चल रहा है आपके साथ। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, द वर्ल्ड का कार्ड है, ब्रोकन हर्ट का कार्ड है, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी ब्लॉसमिंग अबंडेंस। लियो, आपके प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं। और लियो, आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है। लियो, लियो के प्रेजेंट में क्या चल रहा है फॉर लियो। द सोर्स, चेंज, clinging to the past, understanding. टॉप ऑफ द डेक लीजिए कॉन्शियसनेस। यस लियो, मुझे आपकी जो प्रेजेंट की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वो ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आपका कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है, कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट हुई है, किसी पीड़ा में हो, किसी पेन में हो। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पास्ट अपने करियर के बारे में, या किसी रिलेशनशिप के बारे में, या किसी डिसअपॉइंटमेंट के बारे में, या पास्ट में कुछ भी रहा हो। ठीक है, आप पास्ट के बारे में मुझे फंसे हुए दिख रहे हो कि वहाँ उसके बारे में काफ़ी सोच रहे हो, काफ़ी सोच रहे हो। आपका दिल टूटा हुआ है, आप डिसअपॉइंटेड हो, एक दर्द महसूस कर रहे हो, पता नहीं किस चीज़ को लेके आपका हार्ट ब्रेक है, बट यस है ये। और आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड भी कर रहे हो। मतलब मुझे ये दिख रहा है ना कि आप पास्ट के बारे में सोच सोच के कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों होना था, उसके पीछे रीज़न क्या था। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप पास्ट के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिविजिट कर रहे हो, पास्ट को रिविजिट कर रहे हो और उन सिचुएशंस को समझने की कोशिश कर रहे हो। उसकी वजह से आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आते हुए मैं देख रही हूँ, एक समझदारी आते हुए देख रही हूँ, एकदम से इसे क्लिक हो जाना कि अच्छा ये ऐसे हुआ था। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आप खुद एक सोर्स हो, खुद एक एनर्जी का सोर्स हो, आपके अंदर खुद एक बहुत ज़्यादा एनर्जी है। यू आर अ वेरी पावरफुल मैन और वुमेन। मतलब आप खुद ही इतने पावरफुल इंसान हो, या आपको खुद नहीं पता कि आप खुद एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो। आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में यस कुछ ना कुछ बदलाव चल रहे हैं, कुछ चेंजेस चल रहे हैं जो आप महसूस भी कर रहे होगे। इस वजह से पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो डेफिनेटली ये मुझे दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये दिखाई देता है कि कोई एक ओल्ड पैटर्न कंप्लीट हुआ है आपकी लाइफ में। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हुई है, एक नया साइकिल आपका स्टार्ट हुआ है, बट ये स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये स्लोली स्लोली आपका आगे बढ़ रहा है नया पैटर्न। आप हो सकता है कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हो, या ट्रैवल करके आए होगे आप कहीं से, या ट्रैवलिंग का सोच रहे हो, कहीं जाने का सोच रहे हो। आप ऑनलाइन किसी से कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, मुझे आपकी कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और अपनी लाइफ में एक एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ को और कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यस, पैसों को एडजस्ट करना। ठीक है, पैसे को मतलब मनी को किस तरीके से एडजस्ट कर सकता है, किसी रिलेशन को कैसे मैं बैलेंस करके चल सकता हूँ। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये प्रेजेंटली आपकी लाइफ में चल रहा है। और द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको चीज़ें इतनी समझ में आ रही हैं कि आप अब अपने आप में ही ना कंप्लीट फील करने लगोगे धीरे धीरे। ऐसा प्रेजेंट में मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यस। और कहीं पे आपका जाने का प्लान बन रहा हो, ट्रैवलिंग का सोच रहे हो आप, मे बी ये दिख रहा है। या आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आ सकते हैं, ये दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ मिले जुले होगे प्रेजेंट में। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं आपके प्रेजेंट के बारे में फॉर लियो।
लियो के प्रेजेंट के बारे में और बताइए। लियो के प्रेजेंट के बारे में थोड़ा सा और बताइए। और आपका ना कहीं साइकिक पावर स्ट्रांग हो रही है, मतलब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ रही है, मतलब चीज़ों को बड़ा ऑब्जर्व कर रहे हो आप इस टाइम का, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर काफ़ी बढ़ गई है, मुझे ये दिख रहा है। यस, कॉन्शियसनेस के साथ हर्मिट का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा अकेले में बैठ के, एकांत में बैठ के इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है हो रही हो, मतलब साइकिक एबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज होना, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो रही है, इंट्यूशन आपका बढ़ रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो, फाइनेंशियली आप सिक्योर्ड हो, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली आप मुझे काफ़ी सिक्योर्ड दिख रहे हो। और कोई आपका बिलीफ सिस्टम है जिसको आप तोड़ना नहीं चाहते, कोई आपका बिलीफ सिस्टम है जिसको आप लेके बैठे हुए हो, ये दिख रहा है। आपके तरफ कोई प्रपोजल आता हुआ देख रही हूँ, आपके पार्टनर का, या कोई किसी अगर मैसेज का वेट कर रहे थे, किसी इंटरव्यू के से कॉल का वेट कर रहे थे, तो ये कोई आप मैसेज रिसीव करने वाले हो, कोई आप प्रपोजल रिसीव करने वाले हो, किसी से कम्युनिकेशन आप रिसीव करने वाले हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। या कोई आपके कम्युनिकेशन का, आपके मैसेज के आने का वेट कर रहा है। द मैजिशियन का कार्ड फिर से है कि आप अपने पोटेंशियल को समझो, और अपने पोटेंशियल को और समझ भी रहे हो, क्योंकि आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। प्रेजेंटली आप अकेले में बैठ के अपने बारे में जान रहे हो, अपने जीवन के बारे में जान रहे हो, मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर और क्या क्या पावर्स हैं, और कितनी पोटेंशियल है मेरे अंदर। और ये दिखाता है कि आप काफ़ी रिसोर्सफुल हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, मतलब आप अपने जीवन में जो चाहे कर सकते हो, जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपना जीवन कैसा चाहते हो, वही चीज़ें के शीशे के सामने खड़े हो जाए, मैं बार बार यही एग्जांपल देती हूँ, और आप देखो उसमें कि आप अपनी लाइफ कैसा चाहते हो। वही तो आपकी लाइफ में मुझे रिलेशनशिप में भी कोई न्यू बिगनिंग दिख रही है। अगर आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपका दिल टूट गया था, या डिसअपॉइंटमेंट्स थी, या कुछ भी था, तो यस, कोई न्यू बिगनिंग देख रही हूँ कि आपकी तरफ कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई आपसे बात कर रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और क्या आ रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल। यस, आप एक ऐसे, आपके लाइफ में या तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत केयरिंग नर्चरिंग है, और काफ़ी और आप अपनी लाइफ में बेसिकली सिक्योरिटी चाहते हो, सिक्योरिटी। अगर फीमेल्स देख रही हैं, जो भी देख रहे हैं, आप लोग अपनी लाइफ में सिक्योरिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि यस, अगर पार्टनर भी चाहिए तो स्टेबल चाहिए, सिक्योर चाहिए, कि मैं सिक्योर हो जाऊं, चांद, मुझे सिक्योरिटी चाहिए अपनी लाइफ में। तो आप सिक्योरिटी चाहते हो, और आप खुद एक ऐसे इंसान हो जो काफ़ी केयरिंग नर्चरिंग है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, कि वो बहुत केयरिंग नर्चरिंग है, जो अपना काम भी अच्छे से संभाल लेता है, घर भी अच्छे से देख लेता है, ये चीज़ें हैं। और फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर दिख रहे हो, सेविंग्स करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो प्रेजेंटली मुझे आप, ठीक है। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी 8 ऑफ कप्स, कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हो, कहीं से मूव ऑन कर रहे हो। ये मूव ऑन हो सकता है अपने डिसअपॉइंटमेंट से हो, पेन से हो, जो जिस पेन में आप हो इस टाइम पे, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि लियो, ये आपके प्रेजेंट में इस वक्त चल रहा है, और काफ़ी सुंदर एनर्जी है प्रेजेंट की भी। चलिए, अब हम आपके फ्यूचर के बारे में देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, और इसके बारे में जानते हैं। तो पहले मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा हटा देती हूँ, जिससे कि सिर्फ हम फ्यूचर के कार्ड्स देख पाएँ। मुझे 1 मिनट दे दीजिए, थोड़ा सा मुझे इन कार्ड्स को हटाना पड़ेगा। और ये जनरल रीडिंग है, इस बात का प्लीज़ आप लोग ख्याल रखें। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम रीडिंग मैच नहीं हुई, या हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। तो देखो, सबके कर्म अलग होते हैं, ठीक है, तो सबको रिजल्ट भी अलग मिलेंगे, हाँ, बट कुछ हद तक चीज़ें मैच हो जाती हैं। चलिए, अब हम आपके फ्यूचर के बारे में देख लेते हैं फॉर लियो, कि आपके फ्यूचर में और क्या हो सकता है। और टैरो ना गाइडेंस है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो चीज़ें मिल भी जाएंगी। अगर आप सोचोगे कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, मैम ने तो बोल ही दिया कि हमारे पास पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, रिलेशनशिप आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता। ये होने की पॉसिबिलिटी है अगर आप उस डायरेक्शन में काम करते हो। हमारी कुंडली में बहुत सारे राजयोग होते हैं, क्या वो हमें मिल जाते हैं? नहीं मिलते, अगर हम उसके टुवर्ड्स वर्क नहीं करते, काम नहीं करते। तो प्लीज़ बी अवेयर कि इन सारी, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचा करो चीज़ों को ना। अंधविश्वास में बिल्कुल मैं यकीन नहीं रखती, प्रैक्टिकल चलती हूँ मैं, ठीक है। और मैं बिलीव करती हूँ हायर पावर्स और मैनिफेस्टेशंस में, कि यस, जो हमारी डेस्टिनी में होता है हमें मिलता ही है, लेकिन उसको भी क्लेम करना पड़ता है, हमें उसके टुवर्ड्स काम करना पड़ता है। हाथ पे हाथ रख के तो कुछ भी नहीं मिलता,
ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलो देखते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या आ रहा है लियो। आपके रीसेंट फ्यूचर में क्या हो सकता है, रीसेंट, नॉट अ लॉन्ग टर्म, इट्स अ रीसेंट फ्यूचर। फर्स्ट कार्ड है पेरेंटिंग, नेचर, टीचिंग एंड लर्निंग, एडवेंचर, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है एनवायरनमेंट। चलिए और आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं फ्यूचर की फॉर लियो। लियो की फ्यूचर की एनर्जीज कैसी हैं फॉर लियो। द सन, बस सन देखते में खुश हो जाते हो। हॉस्टैलिटीज, वॉकिंग अवे, मैन होल्डिंग अ कॉइन, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। थोड़े से और कार्ड्स आपके फ्यूचर के लिए फॉर लियो। लियो के फ्यूचर में और क्या आ रहा है फॉर लियो। सोलर प्लेक्सस चक्रा, वाओ सेम हो गया। विजडम, वाओ। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है ये। होप, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, यस ये तो है। चलो मैं आपको बताती हूँ आपके फ्यूचर में क्या आ रहा है। तो सबसे पहले ट्रैवलिंग, एडवेंचर, कुछ वो तो है ही, साथ में ट्रैवलिंग के साथ साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले जो आपने अपनी लाइफ में अब से पहले कभी किया ही नहीं था। मे बी कोई नई नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके साथ ही एडवेंचर दिख रहा है मुझे कि शायद उस चीज़ के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप अपनी लाइफ में करोगे, आपके लिए बड़ा न्यू होगा। तो कुछ बहुत नई चीज़ आपके साथ लाइफ में हो सकती है जो आप कोई ऐसे टेरिटरी में पैर रखने वाले हो जो आपने आज से पहले कभी किया ही नहीं होगा, वो फील नहीं किया होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पेरेंट्स बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, तो वो उनके लिए एडवेंचर हो सकता है क्योंकि उन्होंने कभी भी एक माता पिता होने का होने पे हम कैसा महसूस करते हैं वो उनको पहली बार फील हो रहा होगा, तो ये उनके लिए एडवेंचर हो सकता है। तो बेसिकली एडवेंचर ये दिखाता है कि कुछ ऐसा करना लाइफ में जो पहले ना किया हो, मतलब कुछ समथिंग न्यू। ठीक है, आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। नंगे पैर घास पे वॉक करना, कहीं ट्रैवल करना, ऐसी जगह जाके जहाँ पे नेचर हो वहाँ पे वक्त बिताना, टीचिंग एंड लर्निंग एंड विजडम के साथ। यस, आप लोग किसी नए कोर्स में एनरोल करा सकते हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया पढ़ रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मैं श्योर हूँ इसके लिए क्योंकि ये कंफर्मेशन है। बार बार सेम कार्ड्स का रिपीट होना, इट्स नॉट अ जोक। तो यस, आप लोग को सीख रहे हो, समझ रहे हो, कहीं नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। प्रेजेंट में भी हर्मिट का कार्ड आया था, इंट्रोस्पेक्ट करना, कुछ जानना समझना, कुछ विजडम, कुछ नॉलेज गेन करना, और ये काम आप प्रेजेंटली कर रहे होगे और यही फ्यूचर में भी मुझे दिख रहा है आगे। होप है, होप आ रही है आपकी लाइफ में। और मैन होल्डिंग अ कॉइन, यस, कोई अपने रूट चक्रा पे स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो या कोई मैन है जो आपको एज अ पोटेंशियल पार्टनर देखता है और एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको दे सकता है, मुझे ये दिख रहा है। आपकी लाइफ में ये चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, बट आप उसको डट के फेस करने वाले हो। किसी नेगेटिव चीज़ों से कुछ कुछ चीज़ें होंगी जिससे आप वॉक अवे कर जाओगे, मुझे ये भी दिख रहा है। आगे बढ़ जाओगे, ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व ना कर रही हो, जो आपको तकलीफ देती हो, जो आपको पेन देती हो, क्योंकि मेरे को प्रेजेंट में दिखाई दिया था कि आपका दिल टूटा है, तो आप उस चीज़ से फ्यूचर में, रिसेंट फ्यूचर में वॉक अवे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए दिख रहे हो और कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और जो लोग माता पिता हैं वो अपने बच्चों की अच्छे से पेरेंटिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी कुछ विशेष पूरी हो रही हैं क्योंकि द सन का कार्ड भी है साथ में, तो खुशियां आ रही हैं। कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो रही है, बहुत बड़ी इच्छा आपकी मुझे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। सोलर प्लेक्सस का कार्ड है और साथ में यहाँ पे भी सेक्रल चक्रा था, तो डेफिनेटली सेकंड चक्रा था, तो डेफिनेटली आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हो, अपने पेट पे, अगर पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी उस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो।
उस पे हीलिंग आ रही है, सेंसुअलिटी पे काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, उस पे हीलिंग आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, या सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर वॉक करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो अपने अपकमिंग फ्यूचर में। एनवायरनमेंट के साथ काफ़ी कनेक्ट होना, नए नए प्लांट्स लगाना, या ऐसी जगह जाना जहाँ पे मतलब नेचर हो, जहाँ पे हरियाली हो। यस, नेचर से कनेक्ट होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। और यस, आपकी तरफ कोई ऐसा सॉलिड कमिटमेंट आते हुए देख रही हूँ मैं रिलेशनशिप में, जो आपके लिए बहुत ही, जिससे आप बहुत खुश हो जाओगे। द सन का कार्ड है, किसी को नेम फेम, कोई फेमस हो सकता है, नेम फेम रिवॉर्ड, ये भी हो सकता है। बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जॉय आ रहा है आपकी लाइफ में फिर से ना, वो जॉय, फिर से वो इंजॉय करना छोटे बच्चों की तरह, मुझे वो दिखाई दे रहा है। देखते हैं और क्या आ रहा है आपके फ्यूचर में, सिंह राशि रिसेंट फ्यूचर में, जो अपकमिंग 2 से 3 महीने का आपका फ्यूचर होगा, इसमें और क्या देख रही हूँ मैं। टेम्परेंस, हीलिंग हो रही है आपकी, बैलेंस आ रहा है लाइफ में, बैलेंस, वो बैलेंस महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में, बैलेंस आ रहा है। और क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कोई सोर्स ऑफ इनकम, एक नया सोर्स ऑफ इनकम बना लेना, या अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो किसी समझदार व्यक्ति का सहारा लेके उस चीज़ को सुलझा लेना। और 3 ऑफ पेंटिकल, यस, सॉलिड फाउंडेशन दिख रहा है। कोई अगर अपने घर को रेनोवेट कराने का सोच रहे थे, वाइट वॉश कराने का सोच रहे थे, तो मुझे वो भी दिख रहा है कि रेनोवेशन आप करा सकते हो अपने घर में। डेफिनेटली अपने घर में रेनोवेशन कराते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग अपने घर को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक घर से दूसरे घर में भी जा सकते हैं आप लोग, अगर सोच रहे हैं जाने का तो। एस ऑफ पेंटिकल, आपको भारी मात्रा में कहीं से पैसा मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है। एस ऑफ पेंटिकल, पैसा मिलना, मतलब कहीं से एकदम से इंस्टेंटली पैसा आ जाना, ये दिखाई दे रहा है। कोई नई अपॉर्चुनिटी करियर में आ सकती है, कुछ नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, कहीं से गिफ्ट मिल रहा है आपको, यस, तो कुछ मिल रहा है आपको, ये दिख रहा है। कहीं से कमिटमेंट भी हो सकती है ये, ठीक है, सॉलिड कमिटमेंट। द एम्प्रेस का कार्ड है, ग्रोथ आ रही है, लग्जरियस लाइफ आ रही है, बहुत सारे लग्जरियस आइटम अपने घर में ऐड करना। तो यस, घर रेनोवेट करा के अपने घर को डेकोर कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है कि घर को सजा रहे हो और अच्छे से। ग्रोथ है, प्रेगनेंसी तो है यहाँ पे, बहुत सारे लियो जो हैं, आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग को माता पिता बनने का सौभाग्य बहुत जल्दी प्राप्त होने वाला है, कंसीव कर सकते हो आप लोग, ये डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। ग्रोथ है लाइफ में, और यस, आगे आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, काफ़ी काफ़ी स्टेबल हो, और आपका कनेक्शन आपकी मम्मी के साथ काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका ये 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड फिर से आया है। ये दिखाता है कि जहाँ पे आपका पास्ट में दिल टूटा था, आप उससे आगे बढ़ रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। फ्यूचर में आप उससे आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड है। ये देखो, जो आपका पास्ट में जो दिल टूटा था, पास्ट में भी एनर्जी निकल के आई थी, वहां से ब्रोकन हार्ट वहां भी आया था ना, वहां से वॉक अवे कर रहे हो। तो जहां से भी, जिस भी चीज़ को लेके आपका दिल बहुत पेन में है, जिसको लेके बड़ा आपको बैड फील होता है, या बड़ा दिल दुखता है, ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ये जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट थी लाइफ में, आप इससे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। और द मून का कार्ड है, यस, मदर फिगर, कि काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हो, कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकती है, बस वो क्लैरिफाई कर लीजिए 1 मिनट। द मून का कार्ड क्या दिखाता है, कोई इल्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन है, काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, अभी क्या है, इसको एक बार क्लैरिफाई करते हैं। द मून का कार्ड क्यों आया है फॉर लियो, फॉर लियो। द मून को ना, मून ने भी क्लैरिफाई कर दिया। हाँ, ओके, देखो, मैं ये एक अलग एंगल मुझे दिख रहा है कि द हर्मिट का कार्ड आया है, जो आपका प्रेजेंटली चल रहा है, कि आप प्रेजेंटली बहुत सारी चीज़ों को सोच विचार कर रहे हो, हर्मिट मोड में हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, खंगाल रहे हो कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, कोई विजडम गेन कर रहे हो, है ना। तो हर्मिट का कार्ड वहाँ भी था कि कुछ आप जानने की कोशिश कर रहे हो, अकेलेपन में हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। और ये ये चीज़ भी दिखाता है, 3 3 3 की ऊर्जा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, कि आपको जो बिट्रेल मिला है, कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रहे हो और वो आप, उसने आपको चीट किया हो किसी और व्यक्ति के लिए, तो उसके बारे में सोच विचार करना भी मुझे दिख रहा है। तो उसके बारे में क्या पता आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हो कि ये क्यों हुआ,
या रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोच रहे हो कि इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं मिला मुझे, और कुछ सेलिब्रेशंस को लेके सोच रहे हो, उसको लेके काफ़ी इमोशनल हो रहे हो कि पास्ट में मेरे को इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं मिला, या मतलब मेरे होते हुए किसी का होना, उस चीज़ के बारे में सोचो, काफ़ी इमोशनल हो रहे हो सोच सोच के। यस, क्लिंगिंग टू द पास्ट का भी कार्ड था ना प्रेजेंट में, तो ये चीज़ मेरे को दिख रहा है कि फ्यूचर में भी है कि आप काफ़ी सोचोगे, इमोशनल हो जाओगे। यस, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए थोड़े से हम और कार्ड ले लेते हैं आपके फ्यूचर के बारे में, फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। फॉर लियो, लियो के फ्यूचर के बारे में और क्या, 3 मोर कार्ड्स। स्लोइंग डाउन, पेशेंस आ रहा था ना आपके अंदर। यस, थोड़ा सा आप स्लो हो रहे हो, मतलब ठीक है, चीज़ें गो विद द फ्लो चलने दो, गो विद द फ्लो चलने दो। यस, ये मुझे दिख रहा है फ्यूचर में। इनोसेंस, वो मासूमियत आपकी फिर से वापस आ रही है। वो जो एक कहते हैं ना कि दिल का बच्चा होना, अपने इनर चाइल्ड को हील करना, वो बचपना फिर से वापस आ जाना, ये चीज़ें वापस आ रही हैं। वो फिर से वो एक फन करना, एडवेंचर करना, छोटे बच्चों की तरह वो चीज़ें करना जो हमें बहुत पसंद है, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें खुशियाँ देती हैं, वो चीज़ कर रहे हो। इनोसेंस आपके अंदर का वापस आ रहा है। जो कहते हैं ना कि हम कभी कभी इतना दुख तकलीफ झेल लेते हैं कि हम अपने अंदर के बच्चे को मार देते हैं, कि जो हमारे अंदर एक जो प्योरिटी होती है वो क्लेम कर रहे हो, फिर से वो चीज़ें वापस आ रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बैलेंस आते हुए मैं देख रही हूँ ना। तो वो चीज़ें जो हमारे अंदर होती हैं, वो चीज़ें मुझे आपकी फिर से जागरूक होते हुए दिखाई दे रही हैं। उसके बाद है रीबर्थ, न्यू बिगनिंग्स हैं आपकी लाइफ में डेफिनेटली। आपकी आगे चल के भी न्यू बर्थ, न्यू बिगनिंग है, फिर से एक नए नए साइकिल में आप जा रहे हो, कुछ नई नई चीज़ों को फील करोगे। एडवेंचर का कार्ड वैसे ही था कि रीबर्थ, आप जैसे पहले थे वैसे नहीं हो, कुछ बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस को फील करने वाले हो, इंजॉय करने वाले हो। तो यस, ये मुझे लियो आप लोगों के लिए रीडिंग दिख रही है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी पॉजिटिव भी निकल के आई। यस, बहुत सारे चैलेंजेस भी मुझे दिखे हैं, तो और लाइफ तो बिना चैलेंजेस के हो ही नहीं सकती ना, चाहे कोई कितना भी सेटल क्यों ना हो। चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं, चाहे हेल्थ को लेके हो, चाहे एजुकेशन को लेके हो, चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे पार्टनर, इवन लोग लव मैरिज करने के बाद आपको लगता है नहीं है कि प्रॉब्लम्स आती हैं ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि चैलेंजेस हमारी लाइफ में कभी ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है, और टैरो इज़ ऑल अबाउट गाइडेंस, ये गाइडेंस के लिए होता है कि यस, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो जब हम इसको सुन लेते हैं ना, तो हमारा माइंड सेट वैसा हो जाता है। तो जब हम अपने माइंड सेट को चेंज कर लेते हैं ना कि अब मेरे साथ आगे अच्छा होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली ना 50% बैटल तो हम अपने दिमाग से ही जीत लेते हैं। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि आप उनको कितनी भी पॉजिटिव रीडिंग निकाल के दे दो, लेकिन उनका माइंड सेट ऐसा होता है ना कि उसको क्लेम ही नहीं करना चाहते, कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो बहुत दुख झेल रहे हैं। तो भाई, इसी जीवन में आपको दुख भी झेलना है, आपको सुख भी देखना है, आपको धोखे भी देखने हैं, आपको लॉयल्टी भी देखनी है, आपको सब कुछ इसी सेम जीवन में देखना है। क्योंकि हम अपने पिछले जन्म से बहुत सारे कर्मास को लेके आए हुए होते हैं, वो कर्मा भी तो हमें क्लीन करने होते हैं वक्त के साथ साथ। तो इसीलिए चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो बुरा वक्त हो चाहे अच्छा वक्त हो, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो। और उस समय भी हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग खुद तो नेगेटिव होते हैं, दूसरों को भी नेगेटिव करते हैं, है ना, कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तो बहुत टाइम से तकलीफ देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो, सिर्फ आप नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जिन सबको प्रॉब्लम हो रही है। सब लोग, क्या आपको क्या लगता है, क्या मैं प्रॉब्लम में नहीं हूँ, क्या मेरी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, क्या मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट है? क्या बहुत सारे जो और दूसरे लोग हैं जो करोड़पति हैं, इतने रिच हैं, या जिनके पास सब कुछ है, जिनका फाइनेंसिस भी अच्छा है, जिसके करियर भी अच्छा है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो देखो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन उस वक्त भी हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कर्मास भी कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। जो हम मुंह से किसी के बारे में बोलते हैं, जो हम फ्रिक्वेंसी जनरेट कर देते हैं, वो हमारा कर्मा क्रिएट हो जाता है। कि आप अगर किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, या किसी को कुछ भी कह रहे हो, या आप किसी पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम नहीं कर रहे हो, तो वो आप नेगेटिव खुद ही अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो फिर आगे प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होंगी, होंगी ही होंगी। तो इन चीज़ों को प्लीज़ ख्याल करके रखें। मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोगों का फ्यूचर बताने नहीं आती, या पास्ट प्रेजेंट ही बताने नहीं आती। मेरा एक मेन जो एम है इस काम को करने का, वो यही है कि मैं
लोगों को जीवन जीने का एक नया तरीका सिखा सकूं कि जीवन को ऐसे भी जिया जा सकता है, कि हमारे लाइफ में चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उसके बावजूद भी हम कैसे हंस के उन चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे एक आने वाले भविष्य का कैसे हम उसको क्लेम कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव हमेशा। यस, और ये अब हर रीडिंग में ऐसा होने वाला है कि मैं डेफिनेटली ये चीज़ें समझाऊंगी भी, और मेरे को बताना अच्छा लगता है कि यस, कि चीज़ों को करने के लिए, पाने के लिए हमें दिमाग से पहले पॉजिटिव होना चाहिए। जब हम दिमाग से पॉजिटिव होते हैं तो आधा बैटल तो आप वहीं पे जीत गए। 50% प्रॉब्लम्स आपकी तभी खत्म हो जाएगी जिस दिन आप ब्रेन से स्ट्रांग हो गए और ब्रेन से आपने एक्सेप्ट कर लिया कि बस थोड़े वक्त की बात है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वैसी वाइब्रेशंस क्रिएट होने लगती हैं। यूनिवर्स को आप जैसा मैसेज पहुंचाओगे वो आपको वैसा देंगे। तो अगर आप पॉजिटिव चीज़ें पहुंचाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा ना आपको। बस ये कि किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है, वो हमारे कर्मास भी आ जाते हैं उसमें। वो भी तो बैलेंस होना जरूरी है ना। कुछ कर्मा तो आप पीछे का भी लेके आए हो कि नहीं आए हो। तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट रीडिंग्स जो है करियर के ऊपर तो लाऊंगी, साथ में मैं कर्मा पास्ट लाइफ के बारे में भी रीडिंग्स लाऊंगी कि पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि आप अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, या ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बिट्रेल हो रहे हैं, धोखा हो रहा है, ये क्यों हो रहे हैं। तो ये पास्ट लाइफ बैगेजेस भी होते हैं, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जस्ट गो विद द फ्लो, बी पॉजिटिव और ऑलवेज पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट है तो क्रॉस 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 बोल दिया करो। मैं तो क्रॉस क्रॉस बोल देती हूँ पहले कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं ले रही नेगेटिव चीज़ों को। तो ये होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब जल्दी से अगर आपको मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो कमेंट में बताओ। आप लाइक करते हो, शेयर करते हो या सब्सक्राइब करते हो तो आप लोगों की एनर्जी मेरे इससे कनेक्ट हो जाती है, तो रीडिंग में रिफ्लेक्ट भी होती है एनर्जीज, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मेरी मैनेजर को आप मैसेज करके आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। मेरे से डायरेक्ट बात नहीं हो पाएगी, पहले आपको मैनेजर से ही स्लॉट बुक करा के मेरे से बात करनी पड़ेगी। चलिए, मेरे नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करें, बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।